प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कंप्लीट करेंगे क्लास 12 इंग्लिश इलेक्टिव का जो हमारा 4th नंबर चैप्टर है, जिसका नाम है टुमारो। इस चैप्टर से हम लोग इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स को कवर करेंगे। प्यारे बच्चों, ये सारे के सारे प्रश्न आपके आने वाले परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे और हम लोग एक एक करके सारे प्रश्नों को बहुत ही स्पष्ट और सरल भाषा में समझेंगे, जिससे कि एक बार पढ़ लेने के बाद आप लोग दोबारा उस प्रश्न को कभी नहीं भूलेंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखिए ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट प्रश्न आप लोगों से छूट ना जाए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। प्यारे बच्चों, इंग्लिश इलेक्टिव का जितना भी इम्पोर्टेंट वीडियो है उसका प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग जरूर से जाकर देखिएगा। उस प्लेलिस्ट में आप लोग को इलेक्टिव एग्जाम के लिए जितना भी इम्पोर्टेंट वीडियो है सारा का सारा एक ही जगह पे मिल जाएगा। तो चलिए अब भगवान का नाम लेकर आरंभ करते हैं। मेरे साथ बोलिए राधे राधे। तो प्यारे बच्चों, ये जो चैप्टर है ये हमारा 4th नंबर चैप्टर है इंग्लिश इलेक्टिव का और इस चैप्टर का नाम है टुमारो। इस चैप्टर के जो ऑथर का नाम है जोसेफ कॉनरेड। अब हम लोग एक एक करके सारे प्रश्नों को हल करते हैं। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमारा सबसे पहला प्रश्न है हु रोट द स्टोरी टुमारो। ये जो कहानी है टुमारो, इस कहानी के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 जोसेफ कॉनरेड। कौन है इसके लेखक? जोसेफ कॉनरेड। इस कहानी से हमारा अगला प्रश्न है हु इज द सेंट्रल कैरेक्टर इन द स्टोरी टुमारो। यानी कि ये जो कहानी है टुमारो, इस कहानी का सेंट्रल कैरेक्टर यानी कि जो केंद्रीय पात्र है वो कौन है? तो इस कहानी का केंद्रीय पात्र है कैप्टन हैगबर्ड और इसी के इर्द गिर्द ये पूरा कहानी घूमते रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट प्रश्न है हु इज ब्लाइंड इन द स्टोरी। इस कहानी में जो ब्लाइंड पर्सन है वो कौन है? तो वो है जोसिया कार्विल, यानी कि ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और ये जो जोसिया कार्विल है ना, ये कैप्टन हैगबर्ड के ही घर में रेंट पे रहता है और इसकी एक बेटी भी है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हु वाज जोसिया कार्विल। तो जोसिया कार्विल कौन है? तो जोसिया कार्विल एक बोट बिल्डर था, ठीक है, यानी कि बोट बनाने का काम करता था और वो कहाँ रहता है? कैप्टन हैगबर्ड के घर में रेंट पे रहता है और जोसिया कार्विल की एक बेटी भी है। अब उसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट प्रश्न है हु वाज मिस बेसी कार्विल। जो मिस बेसी कार्विल है वो कौन है? तो मिस बेसी कार्विल जोसिया कार्विल की बेटी है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा जोसिया कार्विल डॉटर, यानी कि ऑप्शन 4 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है हु इज या फिर हु आर द टेनेंट्स ऑफ कैप्टन हैगबर्ड। टेनेंट्स का मतलब होता है किराएदार, यानी कि कौन कैप्टन हैगबर्ड के घर में रेंट पे रहते हैं। तो हम लोग ऊपर वाले क्वेश्चन में डिस्कस किए थे कि जोसिया कार्विल और मिस बेसी कार्विल जो है वो दोनों कैप्टन हैगबर्ड के घर में रेंट पे रहते हैं। तो जोसिया कार्विल जो है वो पिता है और इसकी बेटी है मिस बेसी कार्विल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 and 2, यानी कि ऑप्शन 3। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न है इट रोट्स द वुड हु सेड दिस। यानी कि यह लकड़ियों को सड़ा देगा, ऐसा किसने कहा? तो ऐसा कहा कैप्टन हैगबर्ड ने। और किससे कहा था? तो मिस बेसी कार्विल जो उसके घर में किराएदार की जो बेटी थी ना, उससे कहा था। तो क्यों कहा था? क्योंकि जो कैप्टन हैगबर्ड है ना, उसका जो घर था, ठीक है, मतलब ये देखिए इस तरह से जमीन है और यहाँ पे एक घर था, यहाँ पे एक घर था, ये पूरा कैप्टन हैगबर्ड का ही था, ठीक है। तो मान लीजिए कि एक घर में कैप्टन हैगबर्ड रहता था और दूसरा घर वो किराएदार के रूप में मिस बेसी कार्विल और उसके पिता को दे दिया था। तो बीच में जो है ना ये लोग का यहाँ पे एक लकड़ी का मतलब एक रेलिंग की तरह बना हुआ था और मिस बेसी कार्विल क्या करती थी? उस पे गीले कपड़े सुखा दिया करती थी, ठीक है। तो इसीलिए कैप्टन हैगबर्ड कहता है कि इस पे कपड़े मत सुखाओ, तुम बहुत अच्छी हो लेकिन तुम्हारी बस यही आदत अच्छी नहीं है कि तुम इन लकड़ियों पे कपड़े सुखाती हो और इससे जो ये लकड़ी है ये क्या हो जाएगा? सड़ जाएगा, ठीक है। तो अब आप लोग अच्छे से समझ गए। तो किसने कहा था? कैप्टन हैगबर्ड ने कहा था। और किससे कहा था? तो मिस बेसी कार्विल से कहा था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है हाउ वाज मिस बेसी कार्विल। जो बेसी कार्विल है, ठीक है, वो कैसी थी? तो वो टॉल थी, यानी कि लंबी थी। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट वाज कैप्टन हैगबर्ड। जो कैप्टन हैगबर्ड है ना वो क्या था?
तो कैप्टन हैगबर्ट था एक कोस्टिंग स्कीपर, ठीक है। यहाँ पे कास्टिंग लिखा है, कास्टिंग नहीं होगा, CO होगा, ठीक है, COASTING, कोस्टिंग, ठीक है। तो वो था एक कोस्टिंग स्कीपर। कोस्टिंग स्कीपर का मतलब वो नाव में काम किया करता था। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है व्हेन डिड कैप्टन हैगबर्ट कम टू कोलब्रुक। मतलब कोलब्रुक नाम का एक जगह है, तो कैप्टन हैगबर्ट जो है वो कोलब्रुक कब आया था। तो वो आया था 3 साल पहले। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। और क्यों आया था, तो अपने बेटे की खोज में आया था। अब इसी से रिलेटेड नेक्स्ट प्रश्न है वाई डिड कैप्टन हैगबर्ट कम टू कोलब्रुक। जो कैप्टन हैगबर्ट है वो कोलब्रुक क्यों आया था, तो वो अपने बेटे की खोज में आया था, इन सर्च ऑफ हिज सन। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। वो क्या किया था, पहले खुद ही अपने बेटे को घर से निकाल दिया था, ठीक है, और फिर बाद में वो अपना बेटा को वो खोजने लगा था, और उसका खोज करते करते उसको किसी से पता चला था कि कोलब्रुक नाम का एक जगह है, वहाँ पे उसका बेटा को देखा गया है, ठीक है। तो वो उसी उम्मीद से अपना बेटा को खोजने के लिए आ गया था। तो ये हो जाएगा उत्तर इसका। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हु हैड बीन एडवर्टाइजिंग इन द लंदन पेपर्स फॉर हैरी हैगबर्ट। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन हैरी हैगबर्ट के लिए लंदन पेपर्स में एडवर्टाइजिंग करवाता है। तो पहले जानते हैं हैरी हैगबर्ट कौन है। तो ये जो हैरी हैगबर्ट है ना, ये कैप्टन हैगबर्ट का वही खोया हुआ बेटा है, जिसको खोजने के लिए कैप्टन हैगबर्ट सब कुछ छोड़ छाड़ के कोलब्रुक आकर शिफ्ट हो गया है, ठीक है। तो जो कैप्टन हैगबर्ट है वो बहुत ही जोरों शोरों से अपने बेटे को खोज रहा है, और उसको खोजने के लिए वो लंदन पेपर्स नाम का कोई पेपर आता होगा, उसमें वो एडवर्टाइजिंग भी करवाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैप्टन हैगबर्ट। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अ क्लेवर लुकिंग हाई स्पिरिटेड बॉय फॉर होम वेयर दीज फ्रेजेज यूज इन द स्टोरी। यानी कि अ क्लेवर लुकिंग का मतलब है कि दिखने में बहुत ही चालाक टाइप का, ठीक है। और हाई स्पिरिटेड का मतलब है कि जोशीला, यानी कि एनर्जेटिक, ऐसा कह सकते हैं। तो ये दोनों जो लाइंस है ना, ये दोनों लाइंस किसके लिए यूज किया गया है। तो ये दोनों लाइंस यूज किया गया है हैरी हैगबर्ट, यानी कि कैप्टन हैगबर्ट का जो खोया हुआ बेटा है उसके लिए। तो कैप्टन हैगबर्ट जब भी कहीं पे जाता है अपने बेटे के बारे में पता करने या उसको खोजने के लिए, तो वो अपने बेटे का यही इंट्रोडक्शन देता है, ठीक है, कि वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा चालाक टाइप का है, बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक है, बहुत अच्छा दिखता है, ठीक है, स्मार्ट, मतलब स्मार्ट है वो, तेज है दिमाग से। तो आप लोगों को कहीं पे भी दिखे तो आप लोग मेरे को बताइएगा। तो ये दोनों लाइंस यूज किया गया है हैरी हैगबर्ट के लिए। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों, टुमारो चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर से ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे, इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और साथ ही इलेक्टिव का जितना भी इंपॉर्टेंट वीडियो है परीक्षा के लिए, उसका लिंक आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जरूर से जाकर चेकआउट कर लीजिएगा।